हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के मैंने करवा दिए थे और आज आपके सामने मैं करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। हाई स्कूल के इंग्लिश का जो बुक है आपका, उसका चैप्टर नंबर जो 4 है, जो चैप्टर नंबर 4 है, वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। तो आइए हम लोग इससे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स वाले। और बैकग्राउंड में कुछ गाना वगैरह बज रहा होगा तो उसको आप माइंड मत करिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि इसे मैं एडिट करके निकाल दूँ। अभी उतना बढ़िया मैं एडिट कर नहीं पाता हूँ, ठीक है। सीधे सीधे वीडियो बनाने में विश्वास करता हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम में नहीं पालता हूँ। चलिए आइए फोकस करिए यहाँ पे। जो सबसे पहला क्वेश्चन इसका बनेगा वो बनेगा आपका हु वॉज एने फ्रैंक। क्वेश्चन क्या बनेगा? हु वॉज एने फ्रैंक। एने फ्रैंक कौन थी, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन यहाँ आपका बन जाएगा हाउ ओल्ड शी इज़। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क के लिए सूटेबल है। हाउ ओल्ड शी वॉज, तो वो कितने साल की थी? तो वो 13 ईयर की थी, 13 साल की थी। एने फ्रैंक कौन थी? तो एने फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जो जर्मनी में अपने फादर के साथ रहा करती थी। बाद में उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हॉलैंड हो जाता है। उसके परिवार में उसकी माँ थी और फादर थे और एक और बहन थी, ठीक है। उसके बाद से इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट वाज द नेम ऑफ हर सिस्टर, ठीक है। उसके सिस्टर का नाम क्या था? तो उसके सिस्टर का नाम था मार्गट, MARGOT। उसके सिस्टर का नाम मार्गट था, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बनेगा? और क्वेश्चन बनेगा वो व्हाई डिड शी राइट डायरी, ठीक है। वो डायरी क्यों लिखती थी? इसलिए लिखती थी क्योंकि उसका कोई फ्रेंड था नहीं, वो अकेली थी, बिल्कुल सोलोमन थी, वो बिल्कुल अकेले रहती थी। उसकी उम्र के उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, तो उसे उसके बर्थडे पे डायरी दी गई थी, ठीक है। और उसने डायरी को ही अपना फ्रेंड मान लिया था। सबसे पहला फ्रेंड किसको माना था? डायरी को माना था, इसलिए वो डायरी लिख रही थी। चलिए, उसके बाद से यहाँ से एक और छोटा सा क्वेश्चन आपका आता है कि उसने डायरी को क्या नाम दिया था, ठीक है। उसने अपने डायरी को एक नाम दे दिया था। उसने उसको अपनी सहेली मान लिया था, अपना फ्रेंड मान लिया था और एक नाम दिया था। तो वो नाम क्या था? किट्टी, KITTY। उसने कौन सा नाम दिया था? KITTY, किट्टी नाम दिया था। और क्या आपका क्वेश्चन बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा व्हेन वॉज एने बॉर्न, यानी ये पैदा कब हुई थी? तो आई थिंक जहाँ तक मुझे डेट याद है 12 जनवरी ऐसे कुछ करके 1929 में, ठीक है। 1929 में इसका जन्म हुआ था। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बना दे कि इसकी जो सिस्टर थी मार्गट, वो कब पैदा हुई थी? तो मार्गट 1926 में पैदा हुई थी, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से? और उसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट वाज द फर्स्ट एसे, ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट एसे शी राइट इन हर डायरी, यानी वो सबसे पहला ऐसे कौन था जो उसने अपने डायरी में लिखा था? तो सबसे पहला जो ऐसे उसने अपने डायरी में लिखा था वो था चैटर बॉक्स, ठीक है। क्या था वो ऐसे? उसका नाम था चैटर बॉक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से एक और क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे हु वॉज मिस्टर कीजिंग, ठीक है। क्या बन गया? हु वॉज मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग कौन थे? मिस्टर कीजिंग ही वो थे जो उनके मैथ के टीचर थे और इसका मैथ सब्जेक्ट जो कि बहुत कमज़ोर था, ठीक है। मिस्टर कीजिंग इसके मैथ्स के टीचर थे और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा आपका कि वाई वॉज मिस्टर कीजिंग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा व्हाई डिड मिस्टर कीजिंग नॉट लाइक एने, ठीक है।
मिस्टर कीजिंग जो थे वो एन को लाइक क्यों नहीं करते थे? इसलिए लाइक नहीं करते थे क्योंकि जब भी वो मैथमेटिक क्लास में समझा रहे होते थे तो एन क्या करती थी, बात करती थी। वो बार बार उससे बोलते थे, मना करते थे कि बात मत करो, क्लास चल रहा है, लेकिन वो मानती नहीं थी। इसलिए मिस्टर कीजिंग को वो लड़की कुछ खास पसंद नहीं थी। ठीक है, उसके बाद से एक और क्वेश्चन आपका बनेगा, वाई वॉज द होल क्लास क्वैकिंग इन हिज बूट। एक सेंटेंस आपका आया हुआ है कि पूरा क्लास जो है कि भयाक्रांत था, डर के मारे कांप रहा था। ऐसा क्यों था? अब यहाँ से क्वेश्चन बना देगा कि वाई वाज द होल क्लास क्वेकिंग बूट्स। ठीक है, पूरा क्लास डर से क्यों कांप रहा था, भयाक्रांत क्यों था? क्योंकि उस दिन उनके रिजल्ट्स आउट होने वाले थे और उनके टीचर आने वाले थे और उनके रिजल्ट्स के बारे में बताने वाले थे, और उसी दिन पता चलना था कि कितने लोग अगले क्लास में जाएंगे और कितने लोग उसी क्लास में लटक जाएंगे या फेल हो जाएंगे। तो इसके नाते जो है कि सबको डर लगा हुआ था, अंदर अंदर डर लगा हुआ था कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं, हम क्लास क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको और बनाएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाएगा, व्हाट पनिशमेंट डिड कीजिंग गिव एन फ्रैंक। ठीक है, गिव एन फ्रैंक, यानी कौन सा पनिशमेंट था जो मिस्टर कीजिंग ने, उसके मैथ्स टीचर ने एन को दिया था। तो वो पनिशमेंट क्या थी? बहुत ज़्यादा क्लास में बात करती थी तो उन्होंने पनिशमेंट दिया था कि चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखने के लिए। तो चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए उसको पनिशमेंट मिला हुआ था। ठीक है, अब आइए हम आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चन इस चैप्टर के हम देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 ले लीजिए। आप एक जगह चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे चैप्टर को तो एक जगह एक वर्ड आया, एक वाक्य आया हुआ है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। ठीक है, कागज़ों में, पेपर में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, पेशेंस होता है। ये सेंटेंस दे देगा और कहेगा कमेंट ऑन इट या एक्सप्लेन ऑन इट। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि पेपर जो होते हैं वो शांत होते हैं, उन पे आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी मिटा दीजिए, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग गुस्से में आ जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं, लोग जज्बाती हो जाते हैं, लोग गुस्से में आ जाते हैं, तुरंत प्रेम में आ जाएंगे, तुरंत गुस्से में भी आ जाएंगे। लेकिन कागज़ जो है कि एक ही तरीके से रहते हैं, एक ही लेवल से रहते हैं, उनमें अप्स एंड डाउन्स नहीं आते। वो जीवन के परेशानियों को लेकर के चिंतित नहीं रहते, वो अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान नहीं रहते। अगला क्वेश्चन है, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। ठीक है, जब उसका रिजल्ट निकलने वाला होता है और पूरा क्लास जो कि थर थर काँप रहा होता है, पूरा क्लास चिंतित रहता है, उस समय वो कहती है ये बात कि टीचर जो होते हैं धरती के सबसे अनप्रडिक्टेबल लोगों में से होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर ये हो गया आपका कि टीचर जो होते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान पाता है। जैसे एक स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है, एक बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, ये पहले से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो टीचर होते हैं आने के अनुसार टीचर इसलिए अनप्रडिक्टेबल होते हैं, उनके बारे में भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कोई नहीं जानता। ठीक है, वो कब किस चीज़ को किस मेथड से पढ़ा दें, कब क्वेश्चन आंसर पूछ दें, कब टेस्ट ले लें, कब क्या पढ़ा दें। ठीक है, बिना प्लानिंग के पढ़ा दें, प्लानिंग करके पढ़ा दें, ये जो है कि किसी को मालूम नहीं रहता है। 13वां क्वेश्चन क्या है, वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। एन अपने पास एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? इसलिए डायरी रखना चाहती थी क्योंकि एन बहुत अकेली लड़की थी, उसके पास कोई फ्रेंड वगैरह नहीं थे। ठीक है, ना सहेली थी ना कोई फ्रेंड था, इसकी वजह से बिल्कुल अकेली थी, अकेली रहती थी। तो अपनी अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे एक डायरी की ज़रूरत थी, या इनफैक्ट ऐसा कहें तो उसे एक मित्र की या दोस्त की ज़रूरत थी। नंबर 14 क्या कह रहा है, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई वॉज एन इन टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट द स्कूल। जब एन ने अपना मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ा था, जिस मॉन्टेसरी स्कूल में वो LKG से लेकर के वो क्लास 5-6 तक पढ़ी थी, उस स्कूल को जब उसने छोड़ा तो उस स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी वो कौन थी, मिसेस क्यूपरस थी। ठीक है, तो क्यूपरस भी रोने लगी और ये भी रोने लगी थी, इसलिए क्योंकि उसके साथ जो उसकी सहेलियां थीं
वो कुछ जो है कि स्कूल छोड़ देती, कुछ कहीं और चली जाती, कुछ कहीं और एडमिशन ले लेती, फिर उनसे दोबारा मुलाकात होना, भेंट होना मुश्किल था, इसलिए फेयरवेल के समय वो रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू थे। 15वां क्या कह रहा है, व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ एने टुवर्ड्स हिज फादर। एने फ्रैंक जो है कि अपने फादर के बारे में क्या सोचती थी, उसके फादर के लिए उसके मन में क्या फीलिंग्स थी। तो वो अपने फादर को द मोस्ट एडोरेबल फादर कहती है। वो कहती है कि जितना मेरे पापा मुझसे प्रेम करते हैं उतना तो किसी के पापा किसी से नहीं करते होंगे, मान जान करते हैं और बहुत ही अच्छे से मेरा ख्याल वो रखते हैं। तो उसके पिता के को लेकर के उसके मन में बहुत प्रेम था, बहुत अच्छे ख्याल थे, उसको बहुत मानती थी और वो उनको सबसे संसार का सबसे अच्छा पिता कहती थी। नंबर 16वां देख लीजिए, व्हाट डज शी फील अबाउट मिस्टर कीजिंग एंड मिस्टर क्यूप्रस। इसी तर्ज पे 2 क्वेश्चन और बना सकता है ये, और आ भी सकते हैं एग्ज़ाम में, कि मिस्टर कीजिंग के लिए उसके मन में क्या फीलिंग्स थी, क्या सोचती थी। तो मिस्टर कीजिंग को गुस्सैल मानती थी, आकड़ू टीचर समझती थी कि हमेशा शान झाड़ते रहते हैं, हमेशा प्रेशराइज करते हैं, हमेशा डोमिनेंट पर्सनालिटी इनकी, हमेशा डोमिनेट करते रहते हैं बच्चों को, ठीक है। पढ़ाते ठीक थे, वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर दिए, लेकिन इससे मैथमेटिक्स में समस्या थी। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड शी राइट इन द सेकेंड एसे। ठीक है, सेकेंड एसे, पहला जो एसे था वो उसने किस सब्जेक्ट पे लिखा था, तो चैटर बॉक्स पे लिखा था। दूसरा जो एसे था वो उसने किस सब्जेक्ट पे लिखा था, द इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। क्या था, द इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, इस पे उसने दूसरा एसे लिखा था। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि उसने जो तीसरा एसे था उसके सर ने, मिस्टर कीजिंग ने, वो किस टॉपिक पे लिखने के लिए दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में आ सकता है, तो उसका आंसर होगा क्वेक क्वेक क्वेक। उन्होंने, जी हाँ सही कह रहा हूँ मैं, उन्होंने मिस्टर कीजिंग ने थर्ड एसे में यही लिखने के लिए दिया था, क्वेक क्वेक क्वेक, क्योंकि वो बत्तखों की तरह बार बार अपना मुंह हिलाती रहती थी और बार बार बात करती रहती थी, इसलिए उन्होंने ये चीज़ें किया था। अब इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और हैं छोटे मोटे जो आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, इतने में से तो आ जाएगा, इस एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर आपका नहीं जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि लैंग्वेज का क्वेश्चन बदल करके, लैंग्वेज कह रहे हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल करके पूछ ले, थोड़े शब्द इधर का उधर कर दे, घुमा के पूछ दे, ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर दे, नए वर्ड डाल दे, तो आपको परेशानी इससे हो सकती है। लेकिन मैटर तो यही रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो दिल खोल करके आप इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरी वीडियो आप देख पा रहे हैं तो ये ज़रूर लिखें कि आप किस शहर से देख रहे हैं और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, ये जो है कि ज़रूर आप उसमें करिएगा। मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो सेटअप है उतना बढ़िया नहीं, उतना परफेक्ट सेटअप नहीं है, लाइटिंग की जो कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैटर आपको जो यहाँ मिल रहा है ना वो टॉप क्वालिटी का है, इसकी गारंटी आपको मैं लेता हूँ। मैटर में, ठीक है, पढ़ाई में, नॉलेज में आपको कोई कमी नहीं मिलेगा। हाँ, एडिटिंग में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, क्योंकि मैं भी उस एडिटिंग का उतना भी एक्सपर्ट कोई हूँ नहीं। ठीक है, एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन और इसमें हो सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि एने के फादर का जब ट्रांसफ़र हुआ तो वो कहाँ चले गए, तो वो हॉलैंड चले गए। उसके सिस्टर का क्या नाम था, तो मार्गरेट नाम था। उसकी दादी की डेथ कब हुई, तो 1942 में हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि वो अपनी दादी से इतना उसके लगाव क्यों था, क्योंकि जब उसके फादर का ट्रांसफ़र हॉलैंड हुआ था तो उसको और उसकी सिस्टर को दादी माँ के यहाँ छोड़ दिया गया था और दादी माँ से उसकी घनिष्ठता हो गई थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उसके दोस्त वगैरह क्यों नहीं थे। ठीक है, तो अकेली रहती थी और वो भाग फिर रहे थे, यानी कि बच के रहा करते थे। हिटलर का उस समय आतंक हुआ करता था, उसके चूँकि ये यहूदी थे, इसके नाते इनको पकड़े जाने और मारे जाने का डर था, इसलिए ये बचा करके और अलग अलग जगहों पर रहते थे, तो इसलिए इनके दोस्त वगैरह नहीं बन पाते थे। उसकी एज क्या थी, तो उसकी एज 13 साल की थी। ये भी पूछ सकता है कि एने फ्रैंक की एज क्या थी, तो 13 साल की थी। और उसने पहली बार डायरी में कब लिखा था, तो 20 जून 1942, 20 जून 1942 को उसने
पहली बार अपने डायरी में एंट्री की थी और डायरी में अपने पहली बार लिखना उसने शुरू किया था। ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि वो अपनी डायरी को किटी कह के क्यों बुलाती थी। उसका मानना था कि नॉर्मल लोगों की तरह मैं डायरी नहीं लिख पाऊँगी, डायरी को मुझे अपना दोस्त बनाना है, तो वो अपना दोस्त मान करके पर्सनल चीज़ें मुझसे शेयर वगैरह किया करती थी। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है। मेरा दावा है कि इतने सारे क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बोर्ड परीक्षा में जो 4 सेट बनते हैं पेपर में, एक मंडल में 3 या 4 जिले होते हैं, 4 सेट बनते हैं, चारों सेटों में एक क्वेश्चन आपको छपे हुए मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और परीक्षा की तैयारी दम जम के करते रहिए। जय हिंद।